नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इस देश की राजनीति की एक खास बात है, गर्मी में जिस बूंद बूंद पानी को आप तरसते हैं, उस पानी से लेकर चारा तक, कोयले तक, सब चीज पर घोटाले होते हैं और फिर उस पर जमकर सियासत होती है। दिल्ली का वाटर टैंकर घोटाला जो इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। दो तस्वीरें मेरे दोनों तरफ हैं। एक तरफ है शीला दीक्षित के खिलाफ वो जांच जो अब एलजी को नजीब जंग ने जिसकी मंजूरी दे दी है, तो दूसरी तरफ इसी के साथ फाइल दबाने के लिए भी कार्रवाई होगी और उसमें जांच की प्रक्रिया शुरू होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए हैं। तो दो मामले हैं इसमें पूरे। एक तरफ टैंकर घोटाला जिसके लिए शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ, दरअसल अरविंद केजरीवाल की ही सरकार ने एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, और दूसरी तरफ फाइल दबाने का आरोप लगाकर विजेंद्र गुप्ता पहुंच गए एलजी के पास चिट्ठी लेकर, और उस चिट्ठी पर जांच के आदेश उधर भी दिए गए हैं। तो इसी पर आज हम करेंगे चर्चा कि कितने आरोप, कितनी सियासत, कैसे ये मामला बढ़ रहा है। लेकिन सवाल नंबर 1, टैंकर घोटाले में एसीबी जांच से मुसीबत में पड़ गई है क्या शीला दीक्षित? सवाल नंबर 2, घोटाले की फाइल दबाने पर केजरीवाल की जांच पर सियासत हो रही है क्या? 400 करोड़ के घपले में एसीबी की जांच से क्या नतीजे निकलेंगे? घोटाले की फाइल केजरीवाल सरकार ने 11 महीने तक आखिर क्यों दबाई, जो आरोप बीजेपी का है? बीजेपी की शिकायत पर एलजी का जांच का आदेश कितना सही है? क्या ये वाकई सियासत से प्रेरित है जैसा कि आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है? कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एसीबी के मुखिया मुकेश मीणा भी जुड़ेंगे, उनसे भी सवाल करेंगे कि किस तरह से दोनों तरफ जांच जाएगी और कितना दम है इस जांच में, इन आरोपों में। लेकिन उससे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, कैसे टैंकर घोटाले को लेकर सियासत दोधारी तलवार की तरह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लहूलुहान करने वाली है। केजरीवाल सरकार ने पूर्व सीएम शीला दीक्षित के खिलाफ एसीबी की जांच शुरू करवाकर खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम की चैंपियन साबित करने में जुटी। इधर बीजेपी की शिकायत पर एलजीपी ने एक और जांच का आदेश दिया है, यानी मुश्किल दोनों तरफ है। वाटर टैंकर का 4 साल पुराना मामला एक बार फिर दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के लिए मुसीबत बनकर सामने आया है। दिल्ली सरकार की शिकायत पर उपराज्यपाल नजीब जंग ने कथित वाटर टैंकर घोटाले की एसीबी जांच को मंजूरी दे दी है। एलजी ऑफिस से जो रिपोर्ट आई है, ये इन्होंने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी के मुताबिक जो वाटर टैंकर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम है उसके बारे में, तो कमेटी ने से मिला उनको जांच के बाद मिला है कि इसमें इरेगुलरिटीज हुई है। करीब 400 करोड़ के आसपास घोटाला है। लेकिन हम उस पर सारे एस्पेक्ट्स पे जांच करेंगे जो कमेटी ने दिया है। बाकी डॉक्यूमेंट एविडेंस देखेंगे, सबको एग्जामिन करेंगे, उसके बाद हम एक्शन लेंगे। गौरतलब है कि पिछले साल दिल्ली सरकार ने 5 सदस्यों की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी। कमेटी की जांच में करीब 400 करोड़ रुपए की गड़बड़ी के सबूत मिले। कमेटी के मुताबिक नियमों को ताक पर रखकर निजी कंपनियों को ठेके दिए गए। ठेके दिए जाने के दौरान शीला दीक्षित दिल्ली जल बोर्ड की अध्यक्ष थीं। बोर्ड की बैठकों में वो मौजूद थीं। ठेके की वित्तीय मंजूरी भी शीला दीक्षित की मौजूदगी में दी गई, इसलिए वो सीधे जिम्मेदारी के दायरे में आती है। भाजपा ये कह रही है कि केजरीवाल के ऊपर भी मुकदमा कर दो, पानी के टैंकर भी बंद कर दो, लेकिन ये नहीं बोल रहे कि शीला दीक्षित पे जिसके खिलाफ सबूत है, रिपोर्ट है, जांच हो चुकी है प्रिलिमिनरी, उनके ऊपर एफआईआर कब होगी? मेरा यह मानना है कि इस वक्त शीला दीक्षित गिरफ्तार होनी चाहिए। जनता के पैसों का जो नुकसान हुआ है वो शीला दीक्षित से रिकवर होना चाहिए। उधर शीला दीक्षित की सफाई है कि सामूहिक फैसले के लिए उन पर सवाल उठाना गलत है। मैं ही अकेली नहीं थी उसमें, सब होते हैं, ऑफिसर होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है एक आईएएस का, और बीजेपी का भी मेंबर होता है उसमें, और एमसीडी के भी मेंबर्स होते हैं। तो सब है तो कलेक्टिवली पहले देख तो लूँ कि क्या कह रहे हैं। ऐसे ही आपने कह दिया 400 करोड़ रुपए का घोटाला है। आपको याद हो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डंके की चोट पर शीला दीक्षित को जेल भिजवाने का ऐलान किया था। यहाँ तक कहा था कि शीला जेल नहीं गई तो वो अपनी मूछें मुड़वा लेंगे। लेकिन मुश्किल तो आम आदमी पार्टी के लिए भी खड़ी हो गई है। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल पर 11 महीने तक मामले को दबाए रखने की एलजी से शिकायत की है। एलजी ने एसीबी से इस शिकायत की भी जांच करने को कहा है। उन्होंने लिखा है कि 28 अगस्त 2015 को कपिल मिश्रा जी ने अरविंद केजरीवाल जी को दे दी थी
और इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन ये सारे के सारे जो एलिगेशंस आए हैं, सारे एस्पेक्ट हम एग्जामिन करेंगे कि किसके पास ये फाइल रही, किसने एक्शन नहीं लिया, और जो एक्शन नहीं लिया क्यों नहीं लिया, तो जो भी लीगल कार्रवाई करेगी उसके हिसाब से कार्रवाई। तो क्या अब जांच में अरविंद केजरीवाल को भी शामिल किया जाएगा, उनसे भी पूछताछ होगी, कपिल मिश्रा से भी पूछताछ होगी? हाँ, अगर जरूरत पड़ी और हमारे जांच के हिसाब से तो सबसे पूछताछ होगी। शीला दीक्षित जी के ऊपर 3 FIR पहले से हमने दर्ज करा रखी हैं भ्रष्टाचार के मामले में, जो एंटी करप्शन ब्यूरो के पास हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी तक भी चाहे वो विजेंद्र गुप्ता जी हों या भाजपा का कोई भी नेता हो, वो उन तीनों FIR के बारे में क्यों नहीं बोल रहा कि उन तीनों FIR पे ACB ने क्या कार्रवाई की? यानी कि घोटाले के चक्रव्यूह में शीला फंसी हैं, तो जांच की आंच में केजरीवाल भी झुलसेंगे। अरविंद ओझा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जुड़ रहे हैं, बीजेपी के सांसद हैं, लोकसभा सांसद दिल्ली से। हारून यूसुफ जी कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोमनाथ भारती जी नेता आम आदमी पार्टी के जुड़ रहे हैं। लेकिन इस वक्त सीधे हमारे साथ स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस ACB के मुकेश मीना जी जुड़ गए हैं। मीना साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि शीला दीक्षित के खिलाफ अब जांच होगी, ये कपिल मिश्रा की लिखी हुई जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक है। शीला दीक्षित के खिलाफ कितना मजबूत केस बनता हुआ दिख रहा है आपको? अभी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट आई है, इसको एग्जामिन कर रहे हैं, और इसमें शीला दीक्षित जी का भी नाम है और बाकी ऑफिसर्स जो दिल्ली जल बोर्ड उनका भी नाम है। तो अभी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, अभी कमेंट नहीं कर पाएंगे कि इसमें एलिगेशंस के बारे में और उनके मेरिट के बारे में, लेकिन सारे के सारे एस्पेक्ट देखे जाएंगे। फाइल मंगाई गई है और उसके अलावा जितने भी कंसर्न लोग हैं उनसे एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद हम इसमें डिसीजन। ठीक है, लेकिन अगला सवाल मेरा, क्योंकि एक शिकायत विजेंद्र गुप्ता ने भी दी है कि सरकार बनी 8 महीने तक रहने में भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि ये खुद कह रहे थे कि ये टैंक घोटाला हुआ है फाइल दबाने का, जिसमें यह है कि आपने वाटर वाले ये जो टैंकर्स थे उनके कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों नहीं खत्म किए। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इसमें एक विजेंद्र गुप्ता जी ने भी एलिगेशन लगाया कि जो कपिल मिश्रा जी हैं उन्होंने 28 अगस्त 2015 को अरविंद केजरीवाल जी को रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। और उसके बाद ये भी एलिगेशन लगाया कि इस गवर्नमेंट ने उस पर एक्शन नहीं लिया और ये लोग काम करते रहे, और इस वजह से फाइनेंशियल लॉस काफ़ी गवर्नमेंट को हुआ है। तो ये एक इस पर भी एक कार्रवाई बनती है, तो हम इसकी भी जांच कर रहे हैं, इस एस्पेक्ट को देख रहे हैं। वैसे तो अगर कोई इरेगुलरिटी कोई गवर्नमेंट फाइंड आउट करती है और कंक्लूजन पहुंच जाती है कि इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ हुई है और उसमें खुद ही उस पर कर रहे हैं, तो उसके बाद इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट वैसे रहता नहीं है, उसको कैंसिल कर देना चाहिए था। लेकिन एनी हाउ अभी क्योंकि बहुत अर्ली है किसी चीज़ पे कमेंट करना, तो हम पूरे एस्पेक्ट को देखेंगे, और एस्पेक्ट को देखने के बाद कंसर्न लोगों से पूछताछ की जाएगी। उसके अलावा जितनी कंसर्न फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, सबको एग्जामिनेशन किया जाएगा, उसके बाद हम उस पर डिसीजन लेंगे। तो क्या प्राइमा फसा है? आपको ये लगता है कि अगर आप खुद आरोप लगा रहे हैं कि इन कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट में घोटाला है, तो रद्द कर देना चाहिए, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को कर देना चाहिए था? नहीं, अगर सरकार कंक्लूजन पे पहुंच जाती है कि उसमें घोटाला हुआ है और उसमें इरेगुलरिटीज है, तो डिसीजन लेती है, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट वैसे कैंसिल कर देने चाहिए थे। लेकिन क्योंकि अभी ये इंक्वायरी हमें मिली है, हम तो हमारे लीगल एस्पेक्ट से देखेंगे, उसमें एंटी करप्शन की क्या कार्रवाई बनती है, एज पर लॉ हम उसमें एक्शन लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ थे मुकेश मीना साहब, जो कि स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस है ACB में। सभी बारी है कि इस पूरी बहस को राजनीतिक रूप से आगे ले जाया जाए, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा ये बन गया है जिस पर खूब राजनीति हो रही है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी। उनका कहना है कि अब आप लोग चाह रहे हैं कि शीला दीक्षित बच जाए और किसी तरह से अरविंद केजरीवाल फंस जाए, इसीलिए विजेंद्र गुप्ता ने ये दूसरा रास्ता खोला है उनके गिरबान तक पहुंचने के लिए। देखिए, हम तो चाहते हैं कि शीला दीक्षित के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन लोगों ने 1 साल तक इस रिपोर्ट को छुपाए रखा उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अपनी बात को इस बात से शुरू करना चाहता हूं कि एक बार यूपी के एक मुख्यमंत्री ने किसी प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया, 5 साल उसके बाद में वो सत्ता से बाहर चले गए। जब वो 5 साल बाद दोबारा मुख्यमंत्री बने और अपने ऑफिस में आए, तो वही कंपनी का मालिक उनके ऑफिस में बैठा हुआ मिला।
तो उसने उस मालिक से पूछा कि तुम 5 साल कहाँ थे? तो उसने बोला मैं तो यहाँ पर रोज ही आता था, आप ही 5 साल नहीं थे। तो ये जो कंपनियों के ठेकेदार हैं, ये तो पहले शीला दीक्षित के पास जाते थे और आजकल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास जा रहे हैं। मुझे ये बताइए, यही केजरीवाल अपने भाषणों में कहा करते थे कि शीला दीक्षित टैंकर माफियाओं से मिली हुई है, दिल्ली टैंकर माफियाओं के कब्जे में है। आज तक 1 साल होने को आया है, क्या इन्होंने किसी बिजली कंपनी का ठेका रद्द किया? क्या इन्होंने किसी एक भी कंपनी का ठेका पूरी दिल्ली में कहीं पर भी रद्द नहीं हुआ? तो क्या ये शीला दीक्षित की दिल्ली नहीं है? शीला दीक्षित की दिल्ली और केजरीवाल की दिल्ली में फर्क क्या है? सोमनाथ भारती कॉमनवेल्थ के ऊपर में इन्होंने कहा कि हम शीला दीक्षित को जेल में डालेंगे। क्या कुछ किया? कोई काम नहीं किया। 1 साल से तो चोरी करने वाला भी दोषी है और चोर को छुपाने वाला भी दोषी है। चोर को छुपाने वाला भी दोषी है। सोमनाथ भारती जी, टैंकर माफिया आजकल केजरीवाल जी को हिस्सा दे रहे हैं। सबसे पहले अंजना जी, मैं आपको आपके चैनल को कहना चाहता हूं कि दुष्प्रचार करना बंद कर दीजिए। आपके चैनल में शुरुआत में कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर हम 2 महीने में जेल नहीं भेजेंगे शीला दीक्षित को तो मूंछ मुड़वा लेंगे। ये बात गलत है। ये कहाँ पे कहा अरविंद है? केजरीवाल साहब ने ये नहीं कहा था। ये कहाँ कहा है? केजरीवाल साहब ने कहा था। एक सेकंड सोमनाथ भारती जी, अभी शुरुआत में कही थी, अब चला के देख लो। आप गलत सुन रहे हैं। ऐसा कुछ भी हमारी रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी हम क्रॉस चेक करके आपको फिर से सुना देंगे। आप देखिए, दुष्प्रचार करना बंद कर दें। मैं आपको सर, कह आप रहा मेरे हूं, सवाल से ना भागे, मेरे सवाल का जवाब अगर दें। अपना सोच चला के दोबारा देख लीजिए तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं देख लूंगी। आप जवाब दें सर। भाग नहीं रहे, भागने वाला कोई और होगा। जवाब भागने वाला होगा जिसने गलती की हो। जवाब मैं जवाब देता हूं आपको। ठीक, मुझे ये बता दीजिए, 1 सेकंड रुकिए, मैं बात करता हूं, रुकिए। जवाब दीजिए। मुझे ये बता दीजिए, एसीबी किसके पास है? मोदी जी के पास। सीबीआई किसके पास है? मोदी जी के पास। ईडी किसके पास है? मोदी जी के पास। दिल्ली पुलिस किसके पास है? मोदी जी के पास। सारे का सारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किसके पास है? मोदी जी के पास। अब मुझे यह बताएं कि जो हमने एफआईआर किया था अंबानी के ऊपर, जो हमने एफआईआर किया था बिरप्पा मोइली के ऊपर, जो हमने एफआईआर किया था शीला दीक्षित के ऊपर, वो एफआईआर से क्या हो रहा है? उसमें कौन बैठा हुआ है? कौन बचाने का प्रयास कर रहा है? अंबानी को कौन बचाने का प्रयास कर रहा है? ऐसा है कि नोटिफिकेशन के जरिए मोदी जी ने अंबानी को बचाने का प्रयास किया, उन पे मुकदमा होना चाहिए। प्रवेश जी जवाब दीजिए। एसीबी हो, जिसके पास सीबीआई हो, जिसके पास सारी जांच एजेंसी है सर, जिसके पास जांच एजेंसी है वही तो कार्रवाई करेगा। जेल भेजना और है। ठीक है, जिसके पास जांच एजेंसी है वही तो कार्रवाई करेगा। अब जाके एलजी ने मंजूरी दी है। प्रवेश जी, आ रही हूं अरुण साहब। देखिए, एलजी साहब को इन्होंने पत्र कब लिखा? इन्होंने दिल्ली के जल मंत्री ने 2015 जून में कमेटी बनाई, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। उसकी 1 महीने में रिपोर्ट आ गई। और 1 साल के बाद में वो एलजी को पत्र लिख रहे हैं। अभी 13 तारीख को एलजी को पत्र लिखा है। क्या 1 साल से दिल्ली के मंत्री ने एलजी को पत्र लिखा? क्या एसीबी को पत्र लिखा? उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को कहा कि आज मैं राजघाट गया था, मेरे को मेरा भगवान बोल रहा है कि मेरे को ये छुपाना नहीं चाहिए, इसको सामने लेकर आना चाहिए, आप इसके ऊपर कार्रवाई करो। मुख्यमंत्री कोई काम ही नहीं कर रहे। अगर जो बाकी जांच चल रही है, इसका मतलब आप दिल्ली में जो भी भ्रष्टाचार हुआ होगा उसके ऊपर में रिपोर्ट ही नहीं देंगे किसी को भी, दिल्ली के एलजी को भी नहीं देंगे। आपने 13 तारीख को दिल्ली के एलजी को पत्र लिखा, दिल्ली के कपिल मिश्रा ने, और 2 दिन में एलजी ने एसीबी को पत्र लिखकर एसीबी ने उसकी कार्रवाई शुरू कर दी है। और इससे जल्दी आप क्या चाहते हैं? इसका मतलब आप 1 साल में कोई भी पत्र लिखना ही बंद कर देंगे। तो ये जांच एजेंसियां किसी के कब्जे में नहीं है, जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं। मगर क्या आपका ड्यूटी सुओ मोटो नहीं बनता? शीला दीक्षित ने क्या साठ गांठ थी आपकी ड्यूटी नहीं थी क्या? भाई आप मंत्री हैं, आपने कमेटी बनाई, कमेटी ने रिपोर्ट दी, 400 करोड़ का घोटाला हुआ है। आपको तो जब आप हमें लिखेंगे, तो आप अभी भी जब हमें पता लगेगा, हमें भारती जी, अच्छा आपको पता ही नहीं था क्या? जो अपना बिजली कंपनियां हैं, अब आपको उनका हिस्सा आपको मिल रहा है। आपको पता ही नहीं था? पानी के घोटालों का जो माफिया है उनका हिस्सा आपको मिल रहा है, पहले शीला दीक्षित को मिलता था। नहीं, आपको मालूम केवल इतना ही फर्क है भाई, ये जो लेटर है कपिल मिश्रा का, ये जो घोटाला है, और हम लेके आए हमारे हारून यूसुफ जी, इस रिपोर्ट को लेके आए, हमने ये शोर मचाया। ये एक दिलचस्प पहलू सामने आया है, ये एक दिलचस्प पहलू सामने आया है। 1 सेकंड रुक जाइए सर, 1 सेकंड। हारून यूसुफ जी, क्या वाकई बीजेपी बचा रही है शीला दीक्षित को?
देखिए, दोनों भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ये फेल हो चुके हैं। वो केंद्र में फेल हो चुके हैं, दिल्ली में हो चुके हैं। अभी 21 विधायकों से जूझ रहे थे। 11 महीने पहले रिपोर्ट आ गई थी जल बोर्ड की, और 11 महीने से वही टैंकर पानी सप्लाई कर रहे हैं। और इंक्वायरी जिससे कराई गई, अंजना जी, जो फैक्ट्स हैं लोगों के सामने आने चाहिए। इंक्वायरी किससे कराई गई? एक ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर थे, और एक अकाउंट्स ऑफिसर थे, और एक केमिस्ट था। और अगर ये आ गई थी तो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहिए था, क्योंकि जब हम ये टैंकर लेकर आए थे, शीला जी ने जब ये निर्णय लिया था, ये बोर्ड का निर्णय था। उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे वो भी उसके मेंबर थे, और बोर्ड के अंदर अगर कोई भी उसके अंदर ऑब्जेक्शन करता है तो मैटर को डेफर कर दिया जाता है। ये सर्वसम्मति से ये पास हुआ था। ऑब्जेक्शन उठाया था। जो पुराने टैंकर थे वो 8 घंटे के लिए चलते थे, और बीच बीच में गायब होके प्राइवेट लोगों को पैसे लेके पानी उतार दिया करते थे। ये जो स्टील के टैंकर थे, इनमें न सिर्फ साफ पानी था, बल्कि जीपीएस लगा हुआ था, और 8 घंटे के बजाय 16 घंटे काम करते थे। या तो ये मिल गए। मैं अब भारती जी से पूछना चाहता हूँ, इन्होंने अपना अनिल अंबानी आप करते करने हो, की बजाय हमको कहते थे प्राइवेट कंपनियों को ज्यादा रेट पे ठेका दे दिया, जेल भिजवा देंगे, बिजली अंजना जी इनसे पूछिए घोटाला हुआ या नहीं हुआ। हारून यूसुफ जी ये बताएं, घोटाला हुआ या नहीं हुआ? 3400 करोड़ घोटाला हुआ या नहीं हुआ? आपने अंबानी जी को घोटाला हुआ था सर? ये कौन सा घोटाला है? चलिए ठीक है, ये दिलचस्प है। सब एक दूसरे पे आरोप लगाए। सोमनाथ जी थोड़ा सा मुझे रुकना पड़ेगा, जांच होनी चाहिए। सोमनाथ जी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, जल्दी से एक लाइन में मुझे ब्रेक के लिए मजबूरन रुकना पड़ रहा है। सोमनाथ भारती जी जरा सा रुक जाइए। लेकिन ये भी दिलचस्प था, आपने बीच में कहा कि ठीक है हमने रिपोर्ट देने में लेट की, आपका भी तो फर्ज बनता था सुओ मोटो कुछ कर देते। हल्ला बोल के इस हिस्से में आइए, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं किस तरह से ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है। क्योंकि एलजी ने जिस जांच को मंजूरी दी है उसके 2 हिस्से हैं। एक तरफ कपिल मिश्रा की चिट्ठी पर दरअसल टैंकर घोटाले में शीला दीक्षित के खिलाफ जांच शुरू होगी एसीबी की तरफ से, और दूसरी तरफ जो विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के विधायक ने चिट्ठी लिखी थी कि आखिर 1 साल तक पूरे मामले पर केजरीवाल सरकार क्यों मौन रही, क्यों कुछ नहीं किया, फाइल को दबा के रखा, इस पर भी जांच के आदेश दिए गए हैं। तो इस पर भी आगे जांच एसीबी करेगी। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन सवाल ये है ना परवेश साहिब सिंह वर्मा जी, अगर 2G घोटाला हुआ तो ऐसा तो नहीं है कि जिन कंपनियों पर आरोप लगा वो सभी की सभी कंपनियां अब देश में ऑपरेट ही नहीं करती हैं, वही तमाम कंपनियां देश में ऑपरेट कर रही हैं, पूरी तरह से खात्मा नहीं हो सका। आप भी तमाम दोषियों को सजा देने में या किसी भी केस को फाइनल कंक्लूजन तक ले जाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं अभी तक। 2 साल बीत गए हैं, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि इन्होंने नहीं किया तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो? मतलब कुछ ना करना भी एक अपराध बन जाए, ये कैसे होगा? देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला दिल्ली में हुआ था, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी कंपनियां उसमें ब्लैक लिस्टेड भी हुई हैं। हाँ। अब क्योंकि दिल्ली सरकार उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व थी, और केंद्र सरकार अपना सारा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को दिया करती है, और स्टेट गवर्नमेंट उसको एग्जीक्यूट करती है। तो एग्जीक्यूशन पावर वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहती है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट वो सारी इंक्वायरीज अगर कराना चाहे, और वो सीबीआई से करवाना चाहे, एसीबी से कराना चाहे, और उसके लिए वो भारत सरकार को पत्र लिखेगी, तो भारत सरकार उसमें पूरा योगदान करेगी। मेरा आपसे ये प्रश्न है, और यहाँ पे सोमनाथ भारती जी बैठे, उनसे मेरा प्रश्न है कि कपिल मिश्रा जी ने जो कमेटी बनाई थी उसका ये मेरे पास में लेटर है। ये 28/8/2015 को उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। हाँ। और उस पे उन्होंने कहा कि आई एम फॉरवर्डिंग दिस रिपोर्ट टू यू विद अ रिक्वेस्ट दैट FIR शुड इमीडिएटली बी लॉन्च्ड अगेंस्ट ऑल कल्प्रिट्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस स्कैम। तो 1 साल बीत गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, जिसके खुद के मंत्री ने उसको पत्र लिखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। अंजना जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी रिपोर्ट या जो भी पत्र मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में जाते हैं, वो लीडर अपोजिशन को नहीं दिए जाते, या वो हम लोगों को भी नहीं दिए जाते। अगर मैं तो कहूँगा दिल्ली सरकार के मंत्रियों से कि सारे जितने भी करप्शन हैं, जितने उनके सामने आते हैं, वो मुख्यमंत्री को भी लिखें,
और उसकी एक कॉपी दिल्ली के एलजी को भी लिखें और हम सबको भी लिखें, और तब उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो हम भी दोषी हैं। ठीक है। मगर अगर वो 1 साल अपने पास में कमरे में रिपोर्ट को छुपा रखेंगे और हमको पता ही नहीं लगेगा कि कोई ऐसी करप्शन हुआ है या दिल्ली का मंत्री कोई आरोप लगा रहा है, तो हम कैसे उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे? मतलब बड़ा अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसके ऊपर 13 अंजना जी 13 तारीख को कपिल मिश्रा ने दिल्ली के एलजी को पत्र लिखा कि एलजी साहब ये करप्शन हुआ है और मैं चाहता हूं आप इसकी जांच कराएं। तुरंत ही एलजी साहब ने एसीबी को जांच के आदेश कर दिए 2 दिन के अंदर ही। अगर ये काम 1 साल पहले हो चुका होता, क्योंकि मंत्री को अपने मुख्यमंत्री पर भी विश्वास नहीं रहा, इसलिए उसने दिल्ली के एलजी के दरबार में हाजिरी लगाई। जी ये तो बड़ा कोजी सा हो गया ना कि आप ही के मंत्री ने मुख्यमंत्री को दिया सर, तो जांच क्यों नहीं आप लोगों ने? हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं उस पे आ रहा हूँ। बड़े ढिंडोरा पीट करके आए थे कि रावत बढेरा को जेल भेजेंगे। 2 साल क्रॉस कर गया, रावत बढेरा कहीं जेल में नहीं है, वो ऐश कर रहा है। रॉबर्ट वढेरा, ये तो हो गया इनकी मनसा की बात कि कहते क्या और करते क्या है। दूसरी बात, आपको याद होगा शशि थरूर के ऊपर अपनी पत्नी को मारने का इल्जाम लगा। फॉरेंसिक, अरे सुन तो लो भैया, सुनने का सब्र रखो, माना कि पावर में हो, सब्र रखो सुनने का। शशि थरूर को अपनी पत्नी का मारने का इल्जाम लगा। फॉरेंसिक ने बकायदा दिल्ली पुलिस को सौंपा और कहा कि कहा कि इसने अपने पत्नी को पॉइजन दिया है। क्या किया दिल्ली पुलिस ने? मोदी जी की दिल्ली पुलिस ने क्या किया? कहा जी कि उसको हम नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने मनसा बना ली कि शशि थरूर को बचाना है। तो अगर मोदी की दिल्ली पुलिस शशि थरूर को बचा रही है, जो कांग्रेस के नेताओं को बचा रही है, अरे भाई शीला दीक्षित को जेल नहीं भेजने वाले ये। इसीलिए तो माननीय केजरीवाल साहब ने कहा कि 2 महीने में जेल भेज के दिखाओ, नहीं तो मुंह छोड़ वाले ना अपनी। ये गाना गा रहे हैं, इनको कुछ नहीं करना। टैंकर घोटाले पे आई है, इनको कुछ नहीं करना। हारून यूसुफ साहब, कुछ नहीं करना इनको भाजपा मोदी जी को कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों को बचाने की जिस तरीके से क्योंकि भाजपा के भ्रष्टाचारी बचाए जाएंगे कांग्रेस के द्वारा। ये तो आम आदमी पार्टी के नेता नहीं, तालिबान है। एक सेकंड, आपसे 2 मिनट का समय चाहूंगा। यूसुफ जी, हाँ। अभी मैं बैठा हुआ ये एनालिसिस कर रहा था इस पूरी डिबेट का, और पिछले 5 दिन से जो हो रहा है, हाँ। हमने कहा कांग्रेस का कहना यह है कि पूरी निष्पक्ष जांच कराई जाए और जिस भी एजेंसी से चाहे करवाएं, क्योंकि जो हमने किया था वो दिल्ली के भले के लिए किया था। और आज बैठे बैठे मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि रोज टेलीविजन चैनल पर आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आरोप प्रत्यारोप। मुझे नहीं समझ आ रहा वो गरीब आम आदमी कहाँ खो गया, जिसको दाल 200 रुपए किलो मिल रही है, जिसकी थाली में सब्जी नहीं है, टमाटर 80 रुपए 100 रुपए, खाने के लिए सब्जी नहीं है, दाल नहीं है। इन दोनों को सूट करता है। आज बिजली की बात करते हैं, पूरी दिल्ली में हाहाकार मचा है, पानी नहीं मिल रहा। ये आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इस शहर के, इस देश के अवाम के बारे में भी सोचे। कोई भी जांच करानी हो, कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। सर, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करना आवाम के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि जिस तरह से नहीं सर, ये तो गड़बड़ हो गया जरा मामला। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करना आवाम के बारे में सोचना नहीं है। देश के नेचुरल रिसोर्सेज, टैक्सपेयर का पैसा बहाया गया अगर कॉन्ट्रैक्ट्स पर। आपने मेरी बात नहीं सुनी। तो देखिए, आपने वो भी मुद्दा है, लेकिन ये भी उतना ही गंभीर मुद्दा है। जो कार्रवाई करनी है, जिस एजेंसी से करानी है, कराएं, कार्रवाई हो। गंभीरता है, गंभीरता वो दिल्ली के उस अवाम की भी है जिसको ये बेवकूफ बनाकर दिल्ली के अंदर आसमान के तारे दिखा के आए थे, जिसको कहा था कि झुग्गियों को पक्का मकान बना देंगे, जिसको कहा था कि अस्पतालों में दवाएं मिलेंगी। आज दवाएं वो मिलती हैं जो केवल मकान बना के दिया, अवेलेबल है। अरे सुना नहीं आपने? पक्का मकान। अरे छोड़िए, कितना झूठ बोलेंगे। हमने सारी दवाइयां मुफ्त की, सारे टेस्ट और भ्रष्टाचार की बात आप कैसे कर रहे हैं? आपने 15 साल में 50% कैबिनेट आपकी भ्रष्टाचार में बाहर की हुई है। दिल्ली के संसाधनों को दोनों हाथों से लूटा। आपने दिल्ली को छोड़ा आईसीयू में। 50% मंत्री भ्रष्टाचार में बाहर छोड़ा था। हम तो बेड पे ला रहे हैं। किस तरह की बात? तो बेड पे ला रहे हैं। भ्रष्टाचारियों की जो जमात बना रखी है कांग्रेस ने, उसके लिए आधी कैबिनेट जा चुकी है, चौथा जाने वाला है आपका। दिल्ली पुलिस और एसीबी भ्रष्टाचार में जाने वाला है। जब एक सेकंड, जब ये मोदी की पुलिस हो,
अरे मोदी की पुलिस तो कुछ भी कर सकती है। मोदी की पुलिस बॉर्डर को अंदर नहीं कर सकती क्योंकि वहां डील हो चुकी। मोदी की पुलिस शीला दीक्षित को अंदर नहीं कर सकती, कोर्ट में जाइए आप, मोदी पुलिस सुप्रीम कोर्ट में जाइए और लगाइए पिटीशन इसके बारे में। डीलिंग हो रही है वहां तो होती है आपकी। अरे आपके पास उनके सीक्रेट्स हैं, उनके पास आपके सीक्रेट्स हैं। देश की जुडिशरी इसका जवाब आप ही दीजिए। दोनों सब जगह डील कर ली है मोदी जी की पुलिस ने, सब जगह डील कर ली है मोदी जी की पुलिस ने। इसका मतलब सोमनाथ भारती जी अगर जेल नहीं गए थे, ये भी जेल जाने वाले थे, तब भी दिल्ली में वही पुलिस थी। तो केवल पुलिस के ऊपर आरोप लगाना, एसीबी के ऊपर आरोप लगाना तो भेजोगे और बात पर ये बोलना कि मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। हिंदुस्तान जानता है मोदी को डर किससे लगता है। नहीं, हमें किसी से डर नहीं लगता। अभी 21 इलेक्शन होंगे दिल्ली में, उसमें पता लग जाएगा कि दिल्ली की जनता आपका कितना चेहरा जान चुकी है। आप कि भैया क्या वहां पे केजरीवाल साहब का रैली कैसा रहा। नरेंद्र मोदी जी या तो बाहर घूमते हैं, देश आते हैं तो हमारे बारे में पूछते हैं। दिल्ली के अलावा हर जगह का देख रहे हैं, गोवा, पंजाब, गुजरात। मोदी जी पूरे मोदी जी पूरे देश की चिंता करते हैं, हर राज्य की चिंता करते हैं। उसमें दिल्ली भी आता है, अपने कर्म दिल्ली भी आता है। आपको पूछता होता ये सोमनाथ जी आप टैंकर घोटाले तक सीमित रहिए। और अभी बहुत सारे लोग जेल गए भी हैं, क्यों भैया? बहुत सारे लोग जेल जाने भी वाले हैं। अभी एसीबी की जांच होगी, उसके ऊपर लेकर के 2 महीने में उसके ऊपर जांच होगी, जेल भेज दीजिए। की बहुत कमी है। एक एक लाइन का सवाल पूछूंगी और एक एक लाइन का प्लीज जवाब दीजिएगा। आप तीनों से निवेदन है। सबसे पहला सवाल सोमनाथ भारती जी, जिसका एक लाइन में जवाब आप दीजिए कि आखिर ये रिपोर्ट एलजी को देने में 1 साल की देरी क्यों की कपिल मिश्रा ने? क्योंकि एसीबी पे कब्जा जमाए हुए मोदी जी से आशा ही नहीं करता, जिसने रॉबर्ट वडेरा पे दुनिया को बेवकूफ बनाया, देश को बेवकूफ बनाया। हाँ। जिसके पास ऑलरेडी 3 एफआईआर दर्ज है शीला दीक्षित के ऊपर, उसका कोई स्टेटस नहीं है। ठीक है, साहिब सिंह वर्मा जी, ऊपर ऑलरेडी एक एफआईआर, क्या एसीबी एक टाइमबद्ध तरीके से जांच करके फैसले तक पहुंचेगी? तो ये तो बचाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रवेश जी, टाइमबद्ध तरीके से जांच होगी? जी, हाँ। मैं ये बात बहुत ही क्लियर करना चाहता हूँ, हाँ, कि एसीबी पूरी तरीके से स्वतंत्र एजेंसी है और किसी का भी उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। फिर भी हम उनके पास जाएंगे और हमारे पास जितने भी सबूत है हम उनसे कहेंगे कि तुरंत 3 महीने के अंदर अंदर इसकी जांच पूरी हो और जो भी दोषी है उसके ऊपर में वो अपनी रिपोर्ट लेके आए। हारून यूसुफ जी, शीला दीक्षित कह रही है सियासत से प्रेरित है, सिर्फ सियासत? देखिए, बिल्कुल सही, सियासत से ही प्रेरित है ये। क्योंकि अगर जिस एजेंसी ने भी जांच करनी है वो काम करे। 15 साल शीला जी ने जिस तरीके से दिल्ली का विकास किया है, आज उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगा के और फिर उन्हीं टैंकरों को इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो भी इंक्वायरी होगी, शीला जी ने स्वयं कहा है और ये बात सही है कि राजनीतिक तरीके से उनके ऊपर जिस तरीके से प्रहार हो रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी बौखलाई भी है। क्योंकि कहीं ये सवाल हमने आपसे पूछा था कि क्या इस पूरे घोटाले में शीला दीक्षित के साथ अरविंद केजरीवाल की भी जांच सही है? सियासत से प्रेरित तो नहीं है, सियासत से प्रेरित है कह रहे हैं 58%, बाकी कह रहे हैं नहीं। आप देखते रहिए आज तक।